कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? अरे कहाँ रख दी है? मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ रख देती है। मिल जा रे, कहाँ है? कहाँ है? अरे बिंदिया, वो फेस पैक जो तुम ब्यूटी पार्लर से लाई थी, वो कहाँ रख दी है? अरे मम्मी, कौन सा फेस पैक? मेरे पास कोई फेस पैक नहीं है। पता नहीं तुम किस फेस पैक की बात कर रही हो। मुझे सोने दो। अरे भाई, वही फेस पैक जो तुम कल ब्यूटी पार्लर से लाई थी, जिसने तुम्हारा बाल काट के बॉय कट कर दिया था। माँ, तुम उस ब्यूटी पार्लर का नाम भी मेरे सामने मत लो। उसने मुझे लड़की से लड़का बना दिया। उस फेस पैक को तो मैं उसी दिन फेंक दी थी। पता नहीं कहीं पड़ा होगा। देखो टेबल के नीचे गिरा होगा। कहाँ है टेबल के नीचे? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं कहाँ रख दी है। बताती क्यों नहीं हो? माँ, मैं वही टेबल के नीचे फेंकी थी। लेकिन आप उस फेस पैक का क्या करेंगी? वो तो ऑयली स्किन वालों के लिए है। आपका स्किन ड्राई है। और उस पार्लर वाली ने तो मना किया था कि आपसे दूर रखने के लिए। वो आपको अच्छे से जानती है। उसने बताया था कि बूढ़े लोगों और ड्राई स्किन वालों को ये नहीं लगाना है। बूढ़ी होगी तेरी दादी। मैं कब बूढ़ी हो गई? तुम लोग जानबूझकर फेस पैक को छुपा कर रखी हो। क्या हुआ माँ जी? किस बात के लिए सुबह सुबह शोरगुल हो रहा है? अरे वही फेस पैक खोज रही हूँ जो बिंदी ब्यूटी पार्लर से लेकर आई थी। टेबल के नीचे फेंक दी थी, नहीं मिल रहा है। माँ जी, मैं तो सुबह झाड़ू लगा रही थी तो उसे कचरे वाले डब्बे में फेंक दिया था। वैसे भी उस पार्लर वाली का कोई भी सामान अच्छा नहीं होता है। लेकिन आप उस फेस पैक का क्या करेंगी? क्या करूंगी? फेस पैक का क्या किया जाता है? मैं उसे अपने चेहरे पर लगाऊंगी ताकि मेरे चेहरे पर और निखार आ जाए। माँ, मैं आपको कई बार कहा है, वो फेस पैक ऑयली स्किन वालों के लिए है और आपका स्किन ड्राई है। पार्लर वाली ने तो बिल्कुल ही आपको लगाने से मना किया है। माँ जी, जब पार्लर वाली ने उसे लगाने से मना किया है तो आप मत लगाइए। आपका स्किन दूसरे टाइप का है, दिक्कत हो जाएगी। लो, एक और आ गई भाषण देने वाली। मुझे पता है तुम लोगों को डर लग रहा है कि मैं फेस पैक लगा लूंगी तो मेरा स्किन तुम लोगों से भी ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगा। वैसे मैं अभी भी तुम लोगों से ज़्यादा सुंदर लगती हूँ। नहीं बताना है तो मत बताओ। मैं खुद ही घर में रखे हुए डस्टबिन में खोज लेती हूँ। बिंदिया की माँ, कहाँ हो? बिंदिया की माँ, कहाँ चली गई? कहाँ हो? माँ जी कचरा चुन रही हैं। अरे, तुम डस्टबिन में क्या खोज रही हो? मम्मी फेस पैक खोज रही है। इस डस्टबिन में फेंक दिया गया था। अभी इस उम्र में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। फेस पैक लगा कर क्या करोगी? अब किसको डराना है? हाँ, मिल गया। यह रहा। ठीक है, अब तुम लोग जाओ, अपना अपना काम करो। बहू, जरा पढ़ कर बताओ तो इसे कैसे यूज करना है। माँ जी, ये तो अंग्रेजी में लिखा है। हाँ, तभी तो तुम्हें पढ़ने के लिए दिया है। पढ़कर बताओ कैसे यूज करना है। टेक द पैक इन ए bowl एंड 5 स्पूनफुल ऑफ वाटर। माँ जी, ये बहुत छोटा छोटा लिखा है। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। दिखाई नहीं दे रहा है कि पढ़ने नहीं आ रहा है? मुझे पता है, तुम चरवाहा विद्यालय से पढ़कर आई हो। चलो मुझे दो, यह तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसे मेरी बेटी पढ़ेगी। वह इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई की है। देखो कैसे खटखट पढ़ देती है। अरे बिंदिया, कहाँ हो? इधर आओ। लो तो इसे पढ़कर बताओ क्या इंस्ट्रक्शन दिया है। हाउ टू यूज इट। मम्मी, इसमें लिखा है कि फेस पैक को कटोरी में डाल लेना है और टेक 5 स्पून ऑफ वाटर
और उसे मिलाकर 10 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद चेहरे पर लगा लेना है और आधे घंटे तक चेहरे पर रखना है। अरे तुम क्या उल्टा सीधा बता रही हो? यह इंग्लिश में लिखा है और तुम हिंदी में बता रही हो। हाँ माँ, यह इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसे हिंदी में बता रही हूँ। मतलब कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तुम ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ रही हो। मुझे समझ में आता है। आई नो इंग्लिश वेरी गुड। माँ, आई नो इंग्लिश वेरी वेल होता है, वेरी गुड नहीं होता है। अच्छा, ये चरवाहा स्कूल में भी पढ़ाया जाता है क्या? मुझे नहीं पता था। सासू माँ उसके बाद फेस पैक बनाकर अपने चेहरे पर लगा लेती है, लेकिन 10 मिनट बीतने के बाद ही उनके चेहरे पर जलन होने लगती है। अरे बिंदिया, ये तो मेरे चेहरे में जलन होने लगा। खुजली टाइप का हो रहा है। जल्दी बताओ, इसे हटाना कैसे है? माँ, मैं तो फेस पैक का कवर फाड़ कर फेंक दी। मुझे नहीं पता है कैसे हटाना है, और अब तो कवर भी नहीं है। मैं कैसे पढ़कर बताऊं कि वो कैसे हटाया जाता है? अरे भाई, कोई तो तरीका होगा हटाने का। तुम लोग कैसे हटाती हो? बताओ, वैसे ही मैं भी हटा लेती हूँ। माँ जी, इसे गुनगुने पानी से धो लीजिए और उसके बाद टिश्यू पेपर से हल्का हल्का पोंछ लीजिएगा। सूख जाएगा तो ठीक हो जाएगा। जाओ, जल्दी लेकर आओ। वही करती हूँ। अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। सासू माँ गुनगुने पानी से अपना चेहरा धो लेती हैं और सुखा लेती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके चेहरे की जलन कम नहीं हुई है और वैसे ही वह परेशान है। हे भगवान! अरे कहाँ जलन कम हुआ? अभी भी चेहरे पे वैसे ही खुजली हो रही है। पता नहीं क्या चेहरे पर लगवा दी तुम लोग। माँ, मैं तो पहले ही कही थी कि यह फेस पैक ऑयली स्किन वालों के लिए है, आप मत लगाइए, लेकिन आप तो किसी की सुनती नहीं है। सासू माँ वैसे ही परेशान रहती हैं, इधर से उधर दौड़ रही हैं, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि बुढ़ापे में ये सब क्या कर रही हो, लेकिन तुमको तो ग्लोइंग स्किन चाहिए था। अब लो ग्लोइंग स्किन। बहू, वह गुलाब जल देना तो, जो तुम लोग चेहरे पर लगाती हो। उसे लगाने से शायद थोड़ा आराम हो जाए। सासू माँ चेहरे पर गुलाब जल भी लगा लेती हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें आराम मिलता है और वह शीशे में अपना चेहरा देखने जाती हैं। ओए, ये क्या हो गया? हे भगवान! क्या हुआ मम्मी? क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ माँ जी? अरे, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। ये तो और ज्यादा खराब लग रहा है और काला काला दाग हो गया है। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। माँ, मैं तो पहले ही कही थी कि पार्लर वाली ने आपको लगाने से मना किया है, लेकिन आप तो किसी की सुनती नहीं है। हे भगवान! सुंदर बनने के चक्कर में मैं अपना चेहरा ही बिगाड़ ली। मैं आज के बाद कोई भी चीज को पूछ कर करूंगी। मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ी। मैं इनको कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगी? ये क्या कहेंगे कि बुढ़ापा में ये अपना चेहरे को क्या कर ली? हे भगवान, अब मुझे बचा लो। बिंदिया की माँ, कहाँ हो? हे भगवान, अपने चेहरे को क्या बना ली? ग्लोइंग चेहरा बनाते बनाते अपने चेहरे को ही बर्बाद कर दी तुम। इस उम्र में, बुढ़ापे में, लोग अपने शरीर पर ध्यान देते हैं और तुम इस उम्र में चेहरे पर ध्यान दे रही हो। इतना खराब चेहरा तुम्हारा लग रहा है। देखिए, अब बस करिए। मुझे बहुत खराब लग रहा है। मैं तो खुद ही परेशान हो गई हूँ। मैं अपना चेहरा देख के खुद ही डर जा रही हूँ। मैं क्या करूँ? माँ जी, आप तो किसी का सुनती ही नहीं है। उसमें तो लिखा ही था कि यह ऑयली स्किन वालों के लिए है और आपका स्किन ड्राई है। आपको तो इसे लगाना ही नहीं चाहिए था। उसमें साफ साफ अंग्रेजी में लिखा हुआ था। आई महारानी जी अब साफ साफ बताने वाली। उस टाइम पूछ रही थी तो ये कह रही थी
कि माँ जी छोटा छोटा लिखा हुआ है, मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा है। जानबूझकर सब मेरे साथ ऐसा की है। काश मैं अंग्रेजी पढ़ना सीख गई रहती तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ रहता।